पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर। इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। असल में ये तुम्हारी गलती है। असल में वो यहाँ आना चाहता था। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था। असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी he wanted to come here. In reality mean असल में या हकीकत में he wanted to come here ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। In reality I want to study. In reality I want to study. In reality mean असल में I want to study mean मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं। असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है। असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसके लिए तुम्हें खाना बनाना है? किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो? किस किस के लिए तुम ये काम करोगे? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस किस के लिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर हुम ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर हुम ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर हुम ऑल ये वही का वही रहेगा विच मीन किस किस के लिए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस किस के लिए तुम्हें खाना बनाना है? फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक। फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक। किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो? फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बुक्स।
For whom all did you bring this box? किस किस के लिए तुम ये काम करोगे? For whom all will you do this work? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस से बात कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू हैव नो आइडिया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू हैव नो आइडिया प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। यू हैव नो आइडिया what all he can do. यू हैव नो आइडिया what all he can do. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग. यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम. यू हैव नो आइडिया हु आई एम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, What is lacking in me. क्या कमी है तुम में। What is lacking in you. What is lacking in you. क्या कमी है उसमें। What is lacking in her. What is lacking in her. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन अस. What is lacking in us. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी मुझ में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।